एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि आज का वीडियो है आस्तीन की कटिंग बताएंगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे आपको क्या करना है, कैसे कटिंग करना है और नए लोग कैसा क्या गलती करते हैं जिस वजह से जो है ब्लाउज अच्छे से बैठता नहीं है और आर्मोल में फुलाव आ जाता है। ब्लाउज जैसे स्लीव्स को जॉइंट करते हैं तो ब्लाउज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, सारा कुछ सीखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए, बहुत लोगों को ये दिक्कत आता है कि ब्लाउज़ का जो हम स्लीव्स को कटिंग करते हैं तब तो ठीक रहता है, पर जैसे हम स्टिचिंग करते हैं तो या तो हमारा ब्लाउज छोटा हो जाता है या तो हमारा स्लीव्स छोटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे तैसे अगर खींच तान के हम अगर उसको स्टिचिंग कर भी लेते हैं तो क्या होता है कि ब्लाउज ही छोटा पड़ जाता है, फिर हमारा आर्मोल में घुसता ही नहीं है ब्लाउज, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें क्यों आती है, किस वजह से आती है, सारा कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, क्योंकि इस तरीके का वीडियो हम हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम स्लीव्स को कैसे ध्यान रखना है कि हमें स्लीव्स तो कटिंग करना है पर हमें कैसे फोल्ड करना है, सबसे ज़रूरी बात यही है। अच्छे से अगर आप फोल्ड कीजिएगा, अच्छे से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो अच्छे से आप कटिंग भी कर लीजिएगा, ठीक। तो हम पहले देखेंगे कि कैसे हमें फोल्ड करना है। तो देखिए, पेपर को हम पहले इस तरीके से एक बार फोल्ड किए हैं, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार और फोल्ड करना है। तो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक्स है, बड़ा फैब्रिक्स है, तो हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके हम कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिक्कत आता है। यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, अगर हम मान लीजिए कि इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग किए तो अब आप लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि ऐसे हमें फोल्ड करना है, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तब आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है। आपको ध्यान देना है कि हमारा जो ब्लाउज का साइज है, तो इस तरीके से अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या हमारा पूरा मार्जिन तो आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। हम इस तरीके से फोल्ड करने से कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि इस तरीके से आप फोल्ड करके कटिंग कीजिए, क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बर्बाद ना हो, इसीलिए, ठीक है। पर अगर आपके पास छोटा कपड़ा है, ठीक, आपके पास कपड़ा ही छोटा है, तो हम कैसे कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड किए। और देखिए, जो बंद साइड है, अब देखिए इस तरफ से हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारा फोल्डेड होगा, ठीक है। अब चाहे आप इस तरीके से फोल्ड करो, चाहे आप इस तरीके से फोल्ड करो, ये वाला जो बंद साइड है वो आपका लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि जब आप ब्लाउज का कटिंग करो तो आर्मोल वाला गोलाई का नाप आपको लेना है कि आपका पूरा आर्मोल का पूरा गोलाई का जो आपको पूरा गोलाई का नाप लेना है। इस तरीके से जैसे आपका आर्मोल का गोलाई हो गया तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा के पूरा गोलाई का नाप लेना है कि कितना आपका आ रहा है आर्मोल में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका स्लीव्स का साइज़ है, इस तरीके से आपको नापना है कि आपका स्लीव्स का पूरा गोलाई कितना आ रहा है, उसका आधा आपको लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच और फिर हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। क्लियर है। अब यहाँ से हम 6 इंच लिए हैं तो हम यहाँ पे ऊपर तरफ लेंगे और 2 इंच इस तरीके से, और फिर यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हमारा 7 इंच हो जाएगा और यहाँ से हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तिरछा करते हुए मिलाना है। अगर आप आर्मोल पर कटिंग नहीं करते हैं तब भी आप इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका जो आस्तीन है वो फिटिंग बैठेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि स्लीव्स का पूरा गोलाई लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्मोल साइड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मार्जिन वाला को हमेशा हम बताते हैं कि इस तरीके से सीधा ही रखिए। उसके बाद आपको लेंथ लेना है कि ब्लाउज का जो स्लीव्स है उसका आपको लेंथ कितना रहेगा आपका, ठीक है। तो लेंथ हम यहाँ पर मान लीजिए आस्तीन का लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच, ठीक। अब इसको हमें कैसे मिलाना है, इस तरीके से गोलाई का शेप देना है और यहाँ से हल्का डाउन करते हुए इस तरीके से मिलाएंगे। क्लियर है। अब इसको हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको पहले हम कट करेंगे। इसका जो जॉइंट है वो हमें हटाना है। इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा तो आपका जो स्लीव्स का जॉइंट आपको नीचे तरफ वाला हटाना पड़ेगा, ठीक।
अब इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और फिर इसको भी इस तरीके से हम ओपन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बैक साइड, ठीक। तो हम फ्रंट साइड में हल्का डाउन रखने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप डाउन रखते हैं तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी, जो आपका ब्लाउज का स्लीव्स है वो छोटा नहीं होगा, और आगे तरफ से जो झोल आ जाता है, फुलाव आ जाता है कटोरी ब्लाउज में, या तो बिना कटोरी वाला ब्लाउज में भी आर्मोल पर झोल आता है, वो नहीं आएगा। इस तरीके से अगर आप ये वाला कपड़ा को, एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा देते हैं तो इसको अब हम कट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। इसको अगर रख देते हैं तो मेरा आगे तरफ का क्या होता है कि ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा फुला में आ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इधर भी रह जाता है और आर्मोल तरफ से भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, तो इससे दिक्कत होता है। इस तरीके से अगर आप इसको कटिंग करके निकाल देते हैं तो आर्मोल जो है वो भी परफेक्ट बैठेगा और कपड़ा छोटा या बड़ा होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप मार्जिन लेते हुए कटिंग कीजिएगा तो ना आपका ब्लाउज छोटा होगा और ना ही आपका स्लीव्स छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज का जो स्लीव्स है वो कटिंग होके तैयार हो जाएगा। स्लीव्स बोल सकते हैं, बाजू बोल सकते हैं, आस्तीन बोल सकते हैं। तो चलिए इसको अब दिखाते हैं कि कैसे हम इसको स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये है मार्जिन वाला आर्मोल का कटिंग। इस तरीके से अगर पहले आप आर्मोल का कटिंग कर लेते हैं, ब्लाउज का बैक साइड हो चाहे फ्रंट साइड हो, कोई भी साइड का अगर आप इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपको कैसे लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से घुमाते हुए इसको आप स्टिचिंग कर लोगे। देखिए ये हमारा पूरा बराबर होके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप नाप के साथ कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से ब्लाउज का जो स्लीव्स है वो कटिंग होके तैयार हो जाएगा। और देखिए जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाले थे वो हमारा फ्रंट साइड में ही रहेगा, जो जिसको आप ऐसे ही सिंपल कटिंग किए थे वो हमारा बैक साइड में ही स्टिचिंग होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।